नमस्कार साथियों, मैं हरेंद्रजीत आदर्श पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम आपके लिए लेके आए परसेंटेज का थर्ड पार्ट। अब साथियों, आप परसेंटेज थर्ड पार्ट पढ़ने वाले, इससे पहले परसेंटेज का फर्स्ट और सेकंड पार्ट पहले ही बन चुके हैं। अगर साथियों आपने फर्स्ट सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाए, फर्स्ट और सेकंड पार्ट देखिए, फिर आपको ये थर्ड पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा साथियों। तो साथियों देखते हैं आज के क्वेश्चन पर आते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है? किसी संख्या का 15% और उसी संख्या का कितना 30% का योग के लिए क्या लगाएंगे दोस्तों? प्लस लगाएंगे। अगर अंतर दिया होता, क्या दिया होता? अगर अंतर दिया होता तो हम क्या लगाते? माइनस लगाते। योग दे रखा है तो हमने क्या लगा दिया? प्लस। अगर गुणनफल देगा तो हम क्या लगा देंगे? गुणा का चिन्ह लगा देंगे। किसी संख्या के 15% उसी संख्या के 30% का योग कितना दे रखा है हमें साथियों? 180 दे रखा है। ठीक है, अब क्या पूछा? तो संख्या ज्ञात करो। अब योग इनको हम टोटल करेंगे साथियों तो कितना हो जाएगा? 45, यानी 45% बराबर कितना? 180। अब 45% बराबर 180% है, नीचे कितना आ जाएगा दोस्तों? 100। 180 100 किधर जाएंगे? ऊपर। नीचे कितना आ जाएंगे? 45। काटेंगे हम इसे 9 से। 9 दूनी 18, 9 5 45, 5 से 5 1 हम 5, 5 चौक 20, यानी संख्या क्या निकल के आई दोस्तों? कितना निकल के आई संख्या? 400 निकल के आई साथियों। कितनी निकल गई संख्या? 400। क्लियर हुआ साथियों? एक बार फिर देखो ध्यान से, जब योग दे रखा है तो दोनों क्या कर देंगे? हम जोड़ देंगे। अंतर दे रखा है तो क्या कर देंगे? घटा देंगे। गुणनफल दे रखा है तो क्या कर देंगे? हम गुणा कर देंगे साथियों। योग जोड़ा 180, काटा हमने, इससे कितने से काटा? 9 से। 9 5 45, 9 दूनी 18, 20, 5 चौक 20, कितना निकल के आया? 400। ठीक है साथियों, समझ में आया? चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, देखो ध्यान दो। क्या लिखा है? किसी संख्या का 20% उसी संख्या के 10% का गुणनफल कितना दे रखा है आपको? 72 दे रखा है। तो किसी संख्या का 20% और उसी संख्या का 10% और उसी संख्या के 10% का गुणनफल कितना दे रखा है? हमें 72 दे रखा है दोस्तों। कितना दे रखा है? 72। अब देखो ये प्लस माइनस नहीं कि इसको आप डायरेक्ट कर दो कि जोड़ दिया गुणा कर देंगे ऐसी डायरेक्ट 200 बराबर नहीं, ये गुणा है। तो इस पर ध्यान रखना कि किसी संख्या का यानी x का, किसी संख्या का यानी किसका? x का। तो इसको करेंगे 2 कितना? 20x, परसेंट है नीचे कितना आ जाएगा? 100। गुणा यानी गुणा की तरह इसका भी करेंगे, कितना आएगा? 10x, नीचे कितना आ जाएगा? 100 बराबर 72। 0 से 0, इधर भी 0 से 0, यानी कितना बचा ऊपर? 2x², नीचे कितना बचा? 100 और बराबर में कितना है दोस्तों? 72। अब x² की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों कि 100 नीचे से किधर जाएगा? ऊपर जाएगा, और ऊपर का 2 किधर आ जाएगा? नीचे 2 से काटेंगे, 36 दूनी होता है 72। ठीक है, अब जब भी किसी संख्या से हम वर्ग हटाते हैं, स्क्वायर हटाते हैं, तो सामने वाले पे क्या लग जाती है? करनी लग जाती है दोस्तों। ये 3600 बचा, इस पे करनी लगेगी, यानी x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? 60। क्या निकल के आई? 60। तो संख्या मेरे प्यारे दोस्तों कितनी है? 60 है। आया समझ में? करने को तो इसे हम डायरेक्ट कर देते, इसलिए बताया आपको एक एक कहीं भी छोटी स्टेप है और बड़ी हो, गलती नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट करने के चक्कर में ये भूल जाते हैं, फिर बता रहे, इसको याद रखना। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब अपना क्वेश्चन है दोस्तों कि किसी संख्या में 33.33% की वृद्धि कर दी जाए तो परिणाम कितना प्राप्त होता है? 200 प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात करो। अब कितना दे रखा है मेरे प्यारे दोस्त? 33.33% की वृद्धि, यही बोला है। अब 33.33% की वृद्धि कर दी जाए तो परिणाम कितना हो जाता है? 200 हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो पहले सबसे पहले अगर देखा जाए कि परिणाम ऐसा हो, अगर कोई और हो तो हम 20% जोड़ दे, जैसे बोलते 20% वृद्धि कर तो 120 कर देते, 30% वृद्धि 130। अब ध्यान दो, इसका आपको हमने बता चुका, ये टेबल में आपको दे रखा है। जब 1/3 को जब प्रतिशत में बदलते हैं तो कितना आता है? 33.33% आता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1/3, यानी इसको फ्रैक्शन में बदला कितना है? 1/3। संख्या आपकी 3 थी। कितनी थी दोस्तों? 3 थी आपकी संख्या, लेकिन अंश के अनुसार क्या हो जाती है? कमी या वृद्धि। हर क्या रहता है? मूल। तो उसमें बोला, क्या बोला? 33.33% की वृद्धि बोला है। क्या बोला है? वृद्धि बोला है। तो वृद्धि अंश के अनुसार वृद्धि, तो कितना हो जाएगा? 4, यानी 3 थी 4 हो गई, यानी परिणाम कितना हो गया? 4। इस परिणाम की वैल्यू हमें कितना दे रखा है मेरे प्यारे दोस्तों? 200 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 200 दे रखी है। जब 4 यूनिट की वैल्यू 200 दे रखी तो 4 का भाग देंगे इसमें, तो 4 का भाग देंगे, 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आ जाएगी 4 पंजा 20, कितनी आ जाएगी? 50। यानी 4 का भाग दिया इसमें तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 50। और 3 यूनिट की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें, क्योंकि मूल संख्या तो ही है, तो कितनी हो जाएगी? 3 5 15, कितना आएगा? 150। तो आपकी मूल संख्या कितनी थी? 150 थी साथियों।
क्लियर हुआ, समझ में आया। जब भी आपको सवाल जैसे 1/3, 1/6, 1/9, 1/11 इस तरह के सवाल दे रखे हैं तो उन्हें क्या करोगे, फ्रैक्शन में बदल के करोगे और किससे कर लोगे, इसे अनुपात से। हर ऐसा का ऐसा ही रहता है, नो चेंज। अगर इसमें क्या बोला वृद्धि तो कितना हो गया 4, कमी बोलता तो अंश के अनुसार कमी हो जाती है, यहाँ कितना हो जाता 2। आया समझ में। यानी कि 4 यूनिट की वैल्यू 200 है तो 1 यूनिट की 4 का भाग दिया, कितना 4 पंजा 20, 50 है 1 यूनिट की वैल्यू। और जब 1 यूनिट की वैल्यू 50 है मेरे प्यारे दोस्तों तो समझ जाओ 3 यूनिट की वैल्यू कितनी 150, क्योंकि 3 5 15। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते। देखो साथी, क्वेश्चन क्या है, राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है। राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। समझो, एक तो राम है और एक श्याम है। अब क्या बोला है, राम की आय श्याम की आय से 25% कैसी है, अधिक है। तो कुछ भी हमने 100 ले लिया और 25% अधिक करें तो कितना हो जाएगा 125। यहां तक समझ में आया। अब पूछा है तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। क्या बोला है, तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है मेरे प्यारे दोस्तों। तो देखो यहां से यहां तक कितना कम हो रहा है 25, और किससे, प्रारंभिक मूल्य नीचे आएगा, किससे कम हो रहा है, से लगा हुआ है राम की आय से, तो राम की आय किधर आ जाएगी, नीचे आएगी। और प्रतिशत में बदलने के लिए हम दोस्तों कितने गुणा करेंगे, 100 का गुणा करेंगे और हम काटेंगे इसे। गुणा करने के बाद 5, 25 से कम 25, 25 पंजा 125 से काटा कितना है 20, यानी कितनी कम है 20% कम है। क्लियर हुआ, समझ में आया। बस इसमें समझने वाली बात प्रमुख यही थी कि आप इसमें ध्यान देना कि क्या बोला, राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है, तो सीधा मैं दिख रहा सर 25% अधिक है, बिल्कुल। अब उसके बाद क्या हुआ है साथियों, 25% अधिक तो है, तो पूछा है श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। क्या पूछा है, कम है। तो साथियों राम की आय से पूछा है, तो हमने देखा यहां से कितना का वाकई कम है ये तो, और कितना कम है यहां से यहां तक, तुम देखा यहां से 25 कम है। कितना कम है प्यारे दोस्तों, 25 कम है यहां से यहां तक, तो 25% पूछा है, तो प्रारंभिक मूल्य कौन हो जाएगा 125, क्योंकि इसी से तो कम है और से भी लगा 125 नीचे आएगा, 100 का गुणा करेंगे, 20 पंजा 100, कितना आया 20% कैसी है, कम है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब साथियों अगर हम इसी को उल्टा कर दें, कैसे कर दें, उल्टा क्या कर दें, जैसे कि ये बोल दें कि राम की आय श्याम की आय से 25% कैसी कम कर दें। अभी कैसी थी, अधिक थी। राम की आय श्याम की आय से 25% कैसी है, कम है, तो ये 100 और 25% कम करेंगे कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 75। राम की आय श्याम की आय से 25% कम है, तो बताओ श्याम की आय राम की आय से कितने परसेंट अधिक है। तो देखो राम की आय से कितने परसेंट अधिक पूछा है, तो यहां से यहां तक कितना अधिक हो रहा है 25। अब ध्यान दो, संदर्भ बदल जाएगा। पहले तुम्हारा जो 125 नीचे अब कौन आएगा 75 आएगा, क्योंकि श्याम की आय से बोला कितने परसेंट अधिक है, तो 75 से ही तो अधिक हो रही, तो 75 किधर आएगा नीचे, और 100 का हम क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, गुणा करेंगे। काटेंगे 25 से कम 25, 25 3 75, 3 का भाग दोगे 33 सही 1/3% या फिर 33.33%। आया समझ में, क्लियर है दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हाँ साथियों अगला क्वेश्चन है, ए की आय बी की आय से 12.5% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। देखो समझो, दो हैं, एक तो ए और एक क्या है बी। अब क्या बोला, ए की आय बी की आय से 12.5% कैसी है, अधिक है। अब देखो अगर ये 100 है, 12.5% अधिक करेंगे तो कितना हो जाएगा 112.5, ये तो अधिक होगा ना। ठीक है, अब पूछा है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो ध्यान दो दोस्तों यहां से यहां तक कम हो रहा है ना। कितना कम हो रहा है 12.5, 12.5 घटाओगे 100 आ जाएगा। अब किधर से कम हो रहा है 112.5 से, तो 112.5 किधर आएगा नीचे आएगा, और 100 का हम क्या करेंगे गुणा। वही फिर साथियों परसेंटेज के बाद कैसी डिजिट बराबर है, तो इससे क्या हो जाएगा दशमलव कैंसिल हो गया, दशमलव के बाद डिजिट बराबर है, तो दशमलव क्या हो गया कैंसिल हो गया। काटेंगे इसे 25 पंजे 125, इसे काटेंगे 25 चौक 100, कितना बचा 12 बचा, कितना हो गया 125, 25 पंजे 125, काटा फिर इसे 5 से, 5 एकम 5, 5 नम 45, 9 का भाग जब 100 में देंगे कितना है 11.11% या फिर 11 सही 1/9%। तो समझ में आया साथियों कितने परसेंट कम है। मैंने इसमें जो समझने वाली बात है दोस्तों वो इसमें ये है कि आप प्रारंभिक मूल्य समझे, कौन नीचे आएगा किसका गुणा, हर बार 100 का गुणा करना है क्योंकि इसमें बदलना है परसेंट में, और नीचे कौन आएगा जिसके बाद में से या का लगाओ, क्या लगा हो से या फिर का।
ठीक साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, आपको क्वेश्चन दिख गया होगा। चलो क्वेश्चन देखो, पढ़ो अच्छे से। क्या लिखा है उसमें, किसी संख्या के मूल्य में 10% की कमी हो जाती है तो पहले जितने मूल्य के बराबर रखने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करना पड़ेगी। देखो समझो, क्या बोला, किसी संख्या में 10% की कमी हो जाती, कोई भी संख्या मान लो अपना 100 ही है, ठीक है, 10% की कमी हो जाती तो कितना बचा, 90। अब नया मूल्य हो गया ना 90, 10% की कमी हुई दोस्तों, 10% की कमी होने के बाद ये हो गया 90 हो गया, तो नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि उसका किसके बराबर हो जाए, पुराने मूल्य के बराबर हो जाए। यही बोला है ना, कितने प्रतिशत वृद्धि कर दी जाए तो कैसा हो जाए, पुराने मूल्य के बराबर हो जाए। तो साथियों यहां से यहां तक कितना वृद्धि करना पड़ेगी, 10। अब किधर से वृद्धि हुई है, अब यहां पर तुम्हें समझना, प्रारंभिक मूल्य वृद्धि किधर से, 90 से वृद्धि करना है ना, ठीक है। तो 10 इधर से वृद्धि हुई तो 90 किधर आएगा, नीचे, और 100 का हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 0 से 0 गया, 9 का भाग देंगे, वही 11.11% या 11 सही 1/9% की वृद्धि करनी होगी। समझ में आया आपको, यानी कि 10% की कमी थी, उसमें कितना बढ़ाया गया कि वापस पहले जैसा ही हो गया। समझ में आया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथी। देखो साथी, क्वेश्चन क्या है, कितने प्रतिशत की कमी 20% की वृद्धि को प्रभावहीन कर देगी। समझो, पहले ये बोला है कितने प्रतिशत की कमी 20% की वृद्धि को प्रभावहीन कर देगी, यानी कि हम कोई भी संख्या है 100, 20% की वृद्धि हो गई, कितना हो गया, 120। अब कितने परसेंट की कमी की जाए कि इसका कोई प्रभाव ना पड़े, यानी कैसा रहे, 100 का 100 ही रहे। समझ में आया, कितने प्रतिशत की कमी 20% वृद्धि को प्रभावहीन कर दे, यानी 100 का 100 कब रहेगा, यहां से यहां तक वापस कम करना पड़ेगा। जब कोई प्रभाव नहीं करना है तो 100 का 100 ही रखना है, तो कितना कम करना पड़ेगा, 20। अब किधर से कम कर रहे हैं, इधर से कम करना है, वो किधर आएगा, नीचे। जिधर से कम करते हैं वो किधर आएगा, नीचे आएगा, ठीक है। और 100 का हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 0 से 0, 2 से काटा, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 6 का भाग देंगे, कितना है, 16.66% क्या करना पड़ेगी साथियों, कमी करना पड़ेगी। समझ में आया। तो अपना इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन कैसा अपना इसमें सही है साथियों। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब साथियों अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मूल्य में 9 सही 1/11% की कमी आ जाती है तो पहले के बराबर रखने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। देखो अब इसको अगर हम ऐसे करते 100 मान के और फिर उसको भिन्न से करते, थोड़ा साथियों कैसा हो, लेंदी हो जाएगा, हो तो जाएगा। लेकिन इसे एक और देखो, ध्यान दो, क्या बोला है, 9 सही 1/11% क्या होती है, उसमें कमी होती है, ठीक है। और उसे पहले के मूल्य के बराबर में करना है तो कितने परसेंट की वृद्धि करना पड़ेगी, कमी होती है। तो आप जानते हो कि 9 सही 1/11, जब हम इसे भिन्न में बदलेंगे कितना होगा, 1/11 होगा साथियों। कितना होगा, 1/11, 11 नंबर 99 और 100, 100/11, 100 कट जाएगा, ठीक है साथियों। कैसे कट जाएगा ये भी बता देते हैं, 11 नंबर 99, 100 बटे कितना आ जाएगा, 11। परसेंट है ना, परसेंट और नीचे कितना आ जाएगा, 100, 100 से 100 काटा, कितना बचा, 1/11। समझ में आया। और वैसे हमने पिछले वीडियो में टेबल बताई है अच्छे से कि 1/9, 1/11, 1/12, 1/6, 1/7, अच्छे से देखो पिछला वीडियो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। फिर बोल रहा हूँ आपको, अच्छे से देखिए और समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो साथियों क्या करा हमने, इसको 1/11 बना लिया। अब क्या बोला, कमी बोला उसने, क्या बोला है, 9 सही 1/11% की कमी आ जाती है। तो देखो हर तो वैसा का वैसा ही रहता है, कोई चेंज नहीं होता है। अंश के अनुसार कमी या वृद्धि हो जाती है, क्या हो जाती है, अंश के अनुसार कमी या फिर क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों। तो अंश के अनुसार कमी हुई, कितना हो गया, 10 हो गया, कमी बोला है ना। अब आपके पास ये मान लो 11 रुपए थे और कितने हो गए, 10 हो गए, लेकिन आपको पहले के बराबर ही रखना है, यानी 11 के बराबर ही करना है। तो इधर से यहां पर क्या करना पड़ेगा दोस्तों, वृद्धि करना पड़ेगी, क्योंकि 10 को 11 बनाओगे तो बढ़ाना पड़ेगा। तो यहां से यहां तक कितना बढ़ाना पड़ेगा, 1। किधर से बढ़ाना पड़ेगा, 10 से। किधर से बढ़ाना पड़ेगा, 10 में बढ़ाना पड़ेगा, वो किधर आएगा, नीचे आएगा। 100 का हम क्या करेंगे, गुणा, 0 से 0, कितना बचा, 10% ही क्या करना पड़ेगी दोस्तों, वृद्धि करना पड़ेगी। कितनी वृद्धि करना पड़ेगी, 10%। तो पहला वाला ऑप्शन कैसा है आपका, सही है साथियों। अगला क्वेश्चन दिख गया होगा आपको, क्या है, देखो एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है और फिर 20% बढ़ाया जाता है। बढ़ाई गई संख्या को कितने प्रतिशत घटाया जाए ताकि आरंभिक मूल्य के बराबर हो जाए, यानी आरंभिक संख्या प्राप्त हो जाए, यानी उसके बराबर हो जाए, एक ही बात है, ठीक है। अब मान लो कोई भी संख्या 100 है, इसको पहले 20% बढ़ाया गया तो 120/100, फिर 20% बढ़ाया 120/100, कम करने की बोलता, याद रखना 100 से वृद्धि बोले 100 से ऊपर, कमी 100 से नीचे। अगर बोल रहा 20% घटाएगा तो कितना हो जाता, 80, लेकिन क्या बोला है, वृद्धि ही बोला है उसने, ठीक है। अब हमारे पास 100 थे, याद रखना, तो 0 से 0, 2 0 से 2 0 काटे, कितना हो गया, 144। कितना हो गया, 144 हो गई। और हमारे पास थे कितने, 100। क्या बोला है, कितना घटाया जाए कि पहले के बराबर हो जाए। तो साथियों देखो यहां से यहां तक घटाना पड़ेगा ना मेरे प्यारे दोस्तों।
यानी आपके पास 100 रुपये थे, अब कितना हो गए 144 हो गए, 144 हो गए, 144 हो गए। आपको 100 के ही बराबर रखना है। किसके बराबर रखना है? 100। तो यहाँ से यहाँ तक कितना कम करना पड़ेगा? 44। और 144 किधर आ जाएंगे? नीचे आएंगे। और 100 का हम क्या कर देंगे? गुणा। काटेंगे 4 से, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 ती 12, 4 छिंग 24। ठीक है। और 4 से कटेंगे 4 नाम 36, और इधर कितना आ जाएगा? 25। 25 का गुणा करेंगे, 25 एकम 25, बचे 2, 25 एकम 25 कितना हो जाएगा? 27। 9 का भाग देंगे इसमें साथियों, 9 ती 27, कितना आएगा? 9 ती 27, 5 में भाग नहीं जाएगा तो क्या आ जाएगा? 0। 5/9 आया समझ में साथियों? ठीक साथियों, देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन कैसा है अपना, क्या है? किसी संख्या में पहले 30% की वृद्धि और फिर 20% की कमी की गई, कुल कितने परसेंट की कमी या वृद्धि हुई? तो देखो संख्या बेटा कैसी है? 30% की वृद्धि। अब 100 है तो कितना? 130 वृद्धि है, 100 से ले लो। अगर हमारे पास 100 रुपए है, 30% की वृद्धि तो कितना हो जाएगा? 130। फिर 20% की कमी मेरे प्यारे दोस्तों। फिर अपने यहाँ पे प्रत्येक संख्या 100% होती है, 20% की कमी कितना हो जाएगा? वापस 80 बचेगा। ठीक है साथियों, 2 जीरो से 2 जीरो निपटाए और 100 से 100 गया, 13 ठीक कितना होता है? 104। अब 104 100 था, यहाँ से यहाँ तक कितने हो गए? 4% की वृद्धि, 100 से 104 हो गया, तो 4% क्या हो गई साथियों? वृद्धि हो गई। ऐसे भी कर सकते हो, और तुम्हें एक तरीका और बताता हूँ, जिससे फ्रैक्शन वाले तरीके से भी कर सकते हो, जिससे आपको जमे। कुल मिला के हमें तो क्या करना है? सही करना है। ठीक साथियों, और इसके बाद देखो 30% की वृद्धि बोला है। 30% की वृद्धि को हम कैसे लिख सकते हैं? 30% को 3/10 कैसे लिखेंगे? परसेंट नीचे कितना आएगा? 100, 0 से 0 कितना बचेगा? 3/10, 30% को। ठीक है दोस्तों, अब इसी तरह से 20% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, कितना आएगा? 1/5। 30% की वृद्धि की गई तो हर तो वैसा का वैसा रहता, कोई चेंज नहीं रहता। अंश के अनुसार कमी या फिर क्या हो जाती है? वृद्धि। तो इसको वृद्धि बोला तो कितना हो जाएगा? 13। अब इसके बाद इसकी बात करते हैं, हर वैसा का वैसा रहे, कमी बोला है इसमें, 20% की क्या हो जाती है? कमी। तो अंश के अनुसार कमी करेंगे, 1 की कमी होगी तो कितना बचेगा? 4। ठीक है, इसका गुणा करेंगे साथियों कितना आएगा? 50, और इसका गुणा करेंगे 13 चौक 52। यहां से यहां तक देखो कितना बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। पहली बात तो क्या हो गई? वृद्धि हो गई। क्या हो गई? वृद्धि। तो यहां से यहां तक कितना बढ़ रहा है साथियों? 2 बढ़ रहा है। ठीक है, और यहां से इधर से बढ़ा है तो 50 किधर आएंगे? नीचे। परसेंटेज हम बदलने के लिए 100 का गुणा, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 4% क्या आ गई साथियों? वृद्धि आ गई। जिससे भी आपको जमे वैसे करना है साथियों। ठीक साथियों, और साथियों आपको बता देते हैं कि अगर पीडीएफ वगैरह के लिए आपको जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक डली हुई है। आदर्श पाठशाला के टेलीग्राम चैनल पर जुड़ी है साथियों, उसमें आपको नोट्स और सारी चीजें मिलती जाएंगी। ठीक साथियों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो साथियों अगला क्वेश्चन क्या बोला है? किसी वस्तु पर कितने प्रतिशत मूल्य वृद्धि 10% तथा 10% की 2 क्रमिक मूल्य वृद्धि के बराबर होगी। यानी कि ये पूछा है कि 10% की 2 वृद्धि बढ़ाओ आप, वो इकट्ठी कितने परसेंट के बराबर होगी? तो वही कर सकते हो। 10% का मतलब क्या होगा? 1/10। फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 10% की मूल्य वृद्धि की है, ध्यान देना। तो वृद्धि यानी 10 कितना हो गया? 11। एक बार फिर बोला उसने 10% की, तो 10 और फिर कितना हो जाएगा? 11। इसका करोगे यहाँ पर कितना आ जाएगा? 100, और इसका करोगे कितना आएगा? 121। तो यहाँ से यहाँ तक मेरे प्यारे दोस्तों कितना बढ़ गया? कितना बढ़ गया? 21%। तो कितनी हो जाएगी? 21% की मूल्य वृद्धि के बराबर हो जाएगा। क्लियर हुआ? यानी कि 10 को आप सोचोगे 10 बढ़ाया, फिर 10 बढ़ा 20 बढ़ जाएगा। नहीं बेटा, कितना बढ़ा? 21 बढ़ा। परसेंटेज है। ऐसे देख लो 100, 10% मूल्य वृद्धि 110/100, फिर 10% मूल्य वृद्धि कितना हो? 110/100, 0 से 0, और फिर 0 से 0, 100 से 100 कितना बचा? 121 हो गया। कितना था? 100। कितना बढ़ गया यहाँ से यहाँ तक? 21% की वृद्धि हुई। क्लियर है? समझ में आया? सब तरह के कराएंगे बेटा, कोई ऐसा भी टाइप नहीं छोड़ेंगे। छोटे धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप सब तरह के क्वेश्चन पे पहुंचेंगे साथियों। ठीक है, चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। ये आया क्वेश्चन शानदार वाला साथी, बहुत मजे आएंगे इसे करने में। क्या बोला? किसी संख्या में 16 सही 2/3% की वृद्धि। अब 16 सही 2/3% की क्या बोला मेरे साथियों? वृद्धि बोला। फिर बोला 33 सही 1/3% की क्या बोला? कमी। तो बताओ संख्या में कुल कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हो जाएगी? क्या बोला? किसी संख्या में 16 सही 2/3 की वृद्धि कर दी जाए और फिर उसमें 33 सही 1/3 की कमी कर दी जाए, तो बताओ संख्या में कुल कितने परसेंट की कमी या वृद्धि होगी? तो इस तरह के सवाल को साथ ही फ्रैक्शन से ही करना सही रहता है। फिर बताते हैं 16 सही 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं? इसको 1/6 लिख सकते हैं जब फ्रैक्शन में चेंज करोगे। कैसे कर सकते हो? 16 × 48 और 2 कितना हो जाएगा? 50, और 50 बटे कितना आया? 3% हटाया, नीचे कितना आ जाएगा? 100। ये प्रतिशत भी तो हटाएंगे, काटेंगे 50 से 50, 50 दूनी 100, कितना आ गया? 1/6 आया। 3 दूनी 6 हुआ ना।
तो ये टेबल है, पिछले वीडियो में जाए लिंक में डल रखा है, लिंक डली है आपकी डिस्क्रिप्शन में, देखिए पिछले वीडियो में देखिए, अच्छे से समझाया हमने। ठीक है, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं साथियों। पहले इसको देखते हैं, क्या बोला है, वृद्धि बोली है, हर का तो कोई चेंज होता नहीं, हर ऐसा कैसा रहेगा 6, अंश के अनुसार कमी या फिर क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो अंश कितना है, 1 है, 1 की वृद्धि करेंगे कितना आ जाएगा, 7 आएगा। उसी तरह से इसमें देखते हैं, मूल संख्या कितनी है आपकी, 3 है, और क्या बोला उसमें, कमी बोला है, क्या बोला है, कमी बोला मेरे प्यारे दोस्तों। तो अंश के अनुसार कमी तो कितनी हो जाएगी, 2। इसको करेंगे कितना आएगा, 18, इसका गुणा करेंगे, इसका भी करेंगे कितना आ जाएगा, 14। अरे बाबा ये तो क्या हो गई, कम हो गई, क्या हो गई, कम हो गई। अब यहां से यहां तक कितना कम हो गई, 4। 18 क्या करेंगे हम, भाग देंगे, और 100 का हम क्या करेंगे, गुणा, काटेंगे इसे 2, 2 दूनी 4, 2 नम 18, ऊपर कितना हो गया 200, और 200 में जब 9 का भाग दोगे तो 22.22% आएगा। इधर लिख लेते हैं, 22.22% आएगा। ठीक है साथियों, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो साथियों, एक वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि, ठीक है, 10% की वृद्धि बोला है, फिर क्या बोला उसमें, 20% की पुनः वृद्धि, कितने की बोला, 20% की वृद्धि। ठीक है, जब 10% 20% वृद्धि हो जाए तो अंतिम मूल्य कितना प्राप्त होता है, 33 रुपये बताया है। क्या बोला है, 33 रुपये अंतिम मूल्य प्राप्त होता। कब, जब 10 बढ़ा दिया, 20 बढ़ा दिया, कितना प्राप्त हुआ, 33 प्राप्त हुआ साथियों। अब आपसे पूछा प्रारंभिक मूल्य पूछा है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या पूछा है, प्रारंभिक मूल्य पूछा है। तो सबसे पहले तो इसे हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/10। फिर बोल रहे हैं पुराने वीडियो देखिए, जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक डलिए, तो आपको समझ में आएगा 1/10 कहाँ से आएगा, नहीं तो परसेंट हटाओ अपने आप समझ में आएगा। इसको क्या बोल सकते हैं, 1/5। अब दोनों वृद्धि है तो नीचे 10, अंश के अनुसार वृद्धि 11, 5 अंश के अनुसार वृद्धि 6। क्लियर हुआ। ठीक है, इसका गुणा किया कितना आया, 50, इसका गुणा किया कितना आया, 66 आया। अब साथियों जो अंतिम मूल्य बताया है, यानी अंतिम मूल्य जब वृद्धि और कमी होने के बाद कितना हो गया, 66 हो गया, यानी 66 हो गया तो कितनी दे रखी है, 33, यानी 66 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 33 दे रखी है। 66 का इसमें भाग देंगे, 33 बटे कितना आया, 66 आया, 33 एकम 33, 33 दूनी 66, यानी 1/2, यानी 66 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई। तो 50 यूनिट की वैल्यू प्रारंभिक मूल्य यही तो होगा ना, क्योंकि बताया था अंश चेंज नहीं होता, हर चेंज नहीं होता। तो 1/2, इसका 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, 25, यानी कि प्रारंभिक वैल्यू थी वो आपकी कितनी थी, 25 थी। डी वाला कैसा है अपना आंसर, सही है साथियों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। शानदार सवाल है साथियों, क्या है देखो समझो। यदि किसी आयत की लंबाई में 37 से 1/2% की वृद्धि कर दी जाए और उसकी चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का अंतर आएगा। देखो समझो, सीधी सी बात है, क्षेत्रफल का क्वेश्चन नहीं है, परसेंटेज से ही करना है मेरे प्यारे दोस्तों। 37 से 1/2 की वृद्धि लंबाई में और चौड़ाई में 20% की कमी, लो भैया 20% की कमी। अब इसको हम फिर क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे दोस्तों। अब इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 37 दूनी 74 और 1 75, 75 बटे नीचे कितना आ जाएगा, 2, परसेंट है नीचे कितना आ जाएगा, 100। काटेंगे इसे हम कितने से काटेंगे, 25 से, 25 थी 75, 25 चौक 100, कितना आया, 3/8 आया। भिन्न की वैल्यू कितनी आई इसकी, 3/8। अरे इसकी तो आप डायरेक्ट बता सकते हो 1/5। तो पहले क्या की गई, वृद्धि की गई, यानी 3/8 की वृद्धि की गई और कमी कितनी गई, 1/5 की। तो ध्यान दो, अंश हर के अनुसार, हर में कुछ नहीं होता, वैसा वैसा रहता, अंश के अनुसार कमी या फिर क्या होती है, वृद्धि। अब इसमें क्या बोला, वृद्धि, तो 8 में 3 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा, 11, और इसके अनुसार क्या होना है, कमी, 5। हर तो सेम रहता है क्योंकि मूल संख्या होती है, और इसके अनुसार क्या हो जाएगी साथियों, कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी इसके अनुसार। तो कमी करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा साथियों। ठीक है, अब इसका गुणा करेंगे 40 और ये कितना हो गया, 44। तो यहाँ से यहाँ तक साथियों कितना बढ़ रहा है, 4। कितना परसेंट, जिधर से बढ़ा है तो 40 किधर आ जाएगा, नीचे, 10% होगा 40 का, 0 से 0, 4 से 4, कितना आया, 10% की वृद्धि। क्लियर हुआ दोस्तों, समझ में आया। देखो क्या है, जो फ्रैक्शन पॉइंट भिन्न वाले सवाल हैं या पॉइंट फ्रैक्शन वाले सवाल, उन्हें तुम इस तरीके से करोगे ज़्यादा आसान रहेंगे साथियों। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर साथियों। आ गया साथियों अगला क्वेश्चन। इसमें तो धूम मचा दिया आप सब लोगों ने, बन रहा है ना, बिल्कुल। देखो चलो करते हैं। क्या बोला कि आयत की लंबाई 12.5% बढ़ा दी जाए, 12.5%, 12 सही 1/2, ठीक है, वृद्धि कर दी जाए, और उसकी चौड़ाई में 33 से 1/3 की क्या कर दी है, वृद्धि। दोनों में वृद्धि बोला है, 33 सही 1/3 में क्या बोला है, परसेंटेज है, दोनों में क्या कर रहा है, वृद्धि बोला है। अब उसके बाद क्या बोला है,
तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का अंतर आएगा, यानी क्या चेंजेस आएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं साथियों, याद करो 1/8, और इसको हम लिख सकते हैं 1/3। दोनों में वृद्धि बोला है 8, अंश के अनुसार वृद्धि 9, 3 अंश के अनुसार वृद्धि 4, दोनों में वृद्धि बोला है ना। इसका गुणा करें कितना, 8 3 24, इसका गुणा करें 9 चौक 36। तो देख लो यहाँ से यहाँ तक कितना चेंज आएगा प्यारे दोस्तों, 12 का। कितना चेंज आया, 12 बढ़ गया ना, नीचे कितना आ जाएगा 24। यानी कितना चेंज आ रहा है, पहले 24 था, अब वृद्धि होने के बाद कितना हो गया 36 हो गया, 12 की हो रहा है। परसेंटेज में बदलने के लिए प्रारंभिक मूल्य किधर आएगा, नीचे, और 100 का हम क्या करेंगे गुणा, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 2 का भाग दिया 50% की क्या आ गई साथियों, वृद्धि आ गई। अब बार बार वृद्धि करोगे तो वृद्धि ही तो आएगी। समझ में आया दोस्तों। बहुत शानदार तरीके से जब आप उसे क्या करोगे, भिन्न में चेंज करना सीख जाओगे तो डायरेक्ट कर सकते हो। देखो हर वैसा का वैसा ही रहता है, अंश के अनुसार कमी या वृद्धि। अब इस सवाल में वृद्धि बोला, अंश कितना है 1, कितना साथियों 1 है अंश, तो 1 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 9, इसका हर कितना है 3, अंश के अनुसार वृद्धि कितना हो गया 4, वृद्धि बोला दोनों बढ़ा, इनका गुणा किया, ये मूल संख्या निकल के आई, इनका गुणा किया कमी या वृद्धि के बाद, और दोनों में वृद्धि बोला इसलिए इसका गुणा किया क्या हो गई वृद्धि। यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ गया 12, प्रारंभिक मूल्य नीचे 100 का गुणा किया कितना आया 50%। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। साथियों अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। देखो अच्छे से देखो, किसी वस्तु की कीमत कितनी है 150 है साथियों, ठीक है। उसमें क्या बोला है 20% बढ़ाया गया, 30% कम कर दिया गया, तो वर्तमान मूल्य पूछा है। अब समझो 20% बढ़ाया गया, 20% बढ़ाना बार बार बेटा इसको समझो 1/5 आएगा भिन्न में बदलने के लिए, और इसमें 30% क्या किया गया, कम किया गया, इसको भी भिन्न में चेंज करेंगे तो कितना आएगा 1/3/10 आएगा साथियों। कितना आएगा 3/10, चेक करके देख लो 30/100, 0 से 0 कितना आया 3/10 आया। अब इसके पहले क्या हुई है, कम वृद्धि हुई है, क्या हुई है साथियों वृद्धि हुई है, तो कितना है हमारा अंश तो कुछ चेंज होता नहीं, 5 है, 1 की वृद्धि होगी क्योंकि अंश के अनुसार क्या होती वृद्धि, कितना हो गया 6 हो गया। उसी तरह से दूसरे वाले हिस्से में देखते हैं, इसमें 10 थी, अंश के अनुसार कमी या वृद्धि होती है, वो साथियों क्या बोला कमी बोली है, तो कमी बोली है, इसमें 3 की कमी करेंगे कितना हो जाएगा 7, इनके गुणा करेंगे 50 और इसका गुणा करेंगे कितना है 42। अब समझो संख्या कितनी दे रखी है आपको 150 है, यानी ये तो आपकी मूल संख्या रहती है, कमी वृद्धि होने के बाद ए बन गई, ये मूल संख्या कमी वृद्धि होने के बाद ए बन गई, यानी 50 यूनिट की वैल्यू 150 दे रखी है दोस्तों, तो 50 का इसमें भाग देंगे कितना आ जाएगा 3 आएगा साथियों। 0 से 0, 5 3 15, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 3 आ गई, तो 42 यूनिट की वैल्यू के लिए 3 क्या करोगे, इसमें गुणा कर दोगे, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, कितना आ जाएगा 126, यानी कि वर्तमान संख्या क्या निकल के आ जाएगी आपकी, वर्तमान मूल्य क्या निकल के आ जाएगा 126 निकल के आ जाएगा दोस्तों। समझ में आया। ठीक है आगे बढ़ते हैं, चलो देखो पढ़ो क्या है, कपड़े के मूल्य में 25% की कमी हो जाती है तो कपड़े की बिक्री 20% बढ़ जाती है, तो दुकान के कुल में क्या परिवर्तन आएगा। समझो 25% की कमी होती है, तो 25% मेरे साथियों कितना लिख सकते हो 1/4। उसी तरह 20% बढ़ जाती है, तो 20% क्या लिख सकते हो साथियों कमी बोला है, और 20% क्या होती है बिक्री बढ़ जाती है, तो इसको क्या लिख सकते हो 1/5 बढ़ना। तो मान लो इसके तो पहले 4, इसके हर का तो कोई चेंज होगा नहीं, 4 है, अंश के अनुसार क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी, कितना बचा 3 है। फिर उसके क्या हुआ 20% की क्या होती है वृद्धि होती है, यानी कि 5 है इसका मूल, और अंश के अनुसार क्या हो जाएगी वृद्धि, तो कितना हो गया 6 हो गया साथियों। गुणा करेंगे कितना है 20, इधर करेंगे कितना है 36 18। अब साथियों यहाँ से यहाँ तक देखो कमी हो गई ना, अब कितनी कमी हो गई, यहाँ से यहाँ तक 2 की कमी हो गई, प्रारंभिक मूल्य कौन आएगा, याद रखना नीचे जिधर से क्या हो रहा है कमी या वृद्धि चेक करें तो मूल रहता है, ठीक है। अब इसके बाद देखा यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ गई 2 यूनिट, तो ये 20 किधर आएगा नीचे, और 100 का गुणा करेंगे, काटेंगे इसे हम 10, 0 से 0, यानी कितनी आ जाएगी 10% की कमी कमी कमी। समझ में आया दोस्तों, क्लियर है, हो जाएंगे बनेंगे साथियों। तो साथियों आज की क्लास में अपन ने क्या देखे कि जो पार्ट 1 पार्ट 2 के बाद जो पार्ट 3 में इसमें आगे बढ़ती, इसी तरह से पार्ट 4 में मिलेंगे साथियों। आप जुड़े रहें आदर्श पाठशाला से, आपको प्रत्येक टॉपिक के स्टेप बाय स्टेप सारे सवाल आपको बताए जाएंगे दोस्तों, ठीक है साथियों। और फिर बताते एक बार फिर कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां पर टेलीग्राम चैनल से जुड़ें तो साथियों आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।